हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 20 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये विकास एक धारणीय और एकाआयामी होता है, तो यह सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो यह जो है गामक विकास पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो यह जो है प्रारंभिक अवस्था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषण सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं, क्या कहलाती है? तो यह जो है प्रारंभिक समाजीकरण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिक्षेप पर आधारित होती है? तो यह जो है पारंपरिक चरण पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो यह जो है समायोजन कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और कर्मबद्धता नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संपत्ति किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो है लेव वैगोत्स्की। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन लेव वैगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो यह जो है अधिगम एक सामाजिक क्रिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो यह जो है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो यह जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो उचित नहीं है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, यह उचित नहीं है। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारो अपने पिता की बड़ाई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लड़की के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा
सिखाई गई विधि के सफलतापूर्वक मापती है, उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वे शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पाठ्यक्रम और अध्ययन की समग्रता को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? तो यह जो है भाषिक बुद्धि के मूल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो यह जो है सहयोगी प्रायोजित कार्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से आप अभिप्राय हैं? तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो यह जो है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो यह जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यह उसके नियम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो यह जो है पहला देखते हैं कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। दूसरा देखते हैं विचार मंथन पर बल देना, यह भी है और यह भी है। तीसरा देखते हैं अभिसारी चिंतन पर बल देना, यह नहीं है। तो असहमति के प्रति सहनशीलता, यह है। तो 1 2 4, तो 1 2 4 इसमें है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सवेर चिंतन आत्मविभोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो यह जो है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यह नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कथन 1 हो गया। कथन बी, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक हो सही, लेकिन विकल्प को चुनें। देखते हैं ये
ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यह बात सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो यह जो है संकल्पना मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो यह जो है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो यह जो है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, यह चिंता नहीं करने देती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? उसके पीछे यही उद्देश्य है त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो यह जो है संप्रति या ये समझ पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो यह जो है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की समग्राही का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो यह जो है अन्वेषित अधिगम विधि है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब मैथमेटिक्स है, तो मैथ को देखते हैं पहले 31 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? तो एक फार्मूला आता है, मेरा दिया हुआ है क्या, शेषफल, ठीक है, शेषफल 5 दिया हुआ है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो भाजक बराबर 4 गुना 5 यानी कि 20 भाजक हो गया मेरा। चूँकि एक फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा भाजक निकालना है हमको, तो भाज्य निकालना है। तो भाजक कितना है, 20 गुना 4, भागफल 4 था प्लस शेषफल 5 है, तो बराबर 85। तो इसका आंसर बी होगा 85। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है।
इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या लेते हैं पहले, तो उसमें दूसरी संख्या 49 है, तो हम पहले 48 से शुरू करते हैं। 48, फिर 49, फिर 50, 51, 52, 5 क्रमागत संख्या हो गया। उसमें से सम संख्याओं का गुणनफल निकालना है हमको। तो सम एक 48 है, एक 50 है और एक 52 है। तो इन तीनों को गुना करके 1,24,800 मेरा आंसर निकल रहा है। तो 1,24,800 ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। पहले हम वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग बन गया जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगा। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर मेरा क्या होगा 11। अच्छा, अब चूंकि हम लेते हैं आयत का परिमाप, ठीक, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो है इसका फॉर्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर वर्ग का परिमाप जो है 4 है, वर्ग 4 गुना 11। तो यहाँ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो 8 बराबर 4 गुना 11/2 कट जाएगा ये। तो अब बचा क्या, 11 दूनी 22, यानी कि लंबाई बराबर 22 माइनस 8, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विभिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो पहले 1/5 को हम लेते हैं, 1/2 को लेते हैं, तो 0.50। फिर दूसरा को ले लेते हैं 1/3 को, तो इसका निकल गया मेरा 0.33। अब 4/5 को लेते हैं तो 0.80। उसके बाद 5/6 को तो 0.83। उसके बाद 1/3 को लेते हैं, सॉरी 3/4 को लेते हैं, तो यह क्या हो गया 0.75। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी जो है यह हो जाएगा 5/6, ठीक है, और सबसे छोटी 1/3, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो पहला ले लेते हैं 1 गुना 36 बराबर 36 cm स्क्वायर। उसके बाद 2 गुना 18, ये भी 36 cm स्क्वायर। 3 गुना 12, ये भी 36 cm स्क्वायर। और 4 गुना 9, ये भी 36 cm स्क्वायर। और 6 गुना 6, तो 36 cm स्क्वायर। तो कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि हम 5 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है और यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो इसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल कितना है, 60 है। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की से दोगुनी है तो हम मान लेते हैं क्या, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की 2x हो जाएगा। अच्छा, तो 2x हो गया तो 2x प्लस x बराबर क्या हो गया, 60। तो x बराबर मेरा 20 निकल गया। जब लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 लड़कियों की, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। अब कहता है क्या कि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, ठीक है, रोहित से पहले कितना, 9 लड़कियां हैं और रोहित के पहले 8 लड़का है। तो कुल लड़कों की संख्या, ठीक है, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है, बराबर पहले 8 था, 8 लड़का था, उसके बाद 8 लड़कों का यानी कि रोहित से पहले 8 लड़का था प्लस बाद में लड़कों की संख्या। तो बाद में लड़कों की संख्या निकालना है हमको, तो 20 में -8 कर दिए तो बट कितना हो गया, 12, यानी कि बाद में लड़कों की संख्या 12 है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,001, 20,022 और 30,033 के योग में से क्या घटाया जाए जिसमें 17,069 प्राप्त हो। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों का योग निकालते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, ठीक, तीनों को जोड़ के -x कर देंगे बराबर 17,069। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 60,356 माइनस x बराबर 17,069, ठीक। तो x बराबर 60,356 में घट जाएगा 17,069, तो बचेगा मेरा कितना, 43,287। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो 43,287, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा 5 रुपया, मूंगफली का पैकेट 6 रुपये 50 पैसे, एक गुलाब जामुन 7 रुपया और एक ढोकला 8 रुपया 50 पैसे और एक बोतल नींबू पानी 11 रुपये 50 पैसे। तो कहता है सुनैना एक समोसा, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। सुनैना क्या कि एक समोसा पहले खरीदा 5 रुपया, ओके, उसके बाद मूंगफली के 2 पैकेट खरीदे हैं। तो मूंगफली के 2 पैकेट का दाम कितना हो गया, एक पैकेट का 6 रुपये 50 पैसे हैं, तो 2 पैकेट का कितना 13 रुपया हो गया। उसके बाद एक गुलाब जामुन 7 रुपया, तो एक गुलाब जामुन भी खरीदा है तो एक 7 रुपया। उसके बाद एक बोतल नींबू पानी खरीदी है तो कितना 11 रुपया 50 पैसे। तो टोटल को जोड़ देते हैं तो मेरा कितना आ गया 36 रुपया 50 पैसे। अब 100 में से 36 को आप माइनस कर दीजिए तो बचा मेरा कितना 63 रुपये 50 पैसे। यही मेरा आंसर हो गया। तो 63 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 2 अंकों की 99, ठीक है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा।
तो कहता है क्या कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 2 अंकों की क्या है? 11। तो इसको जोड़ के भागा दे देंगे 11 से, तो 11 9 99। तो 999 को 9 से गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो गया? 8,991। यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, ठीक है, 50 के आधे से अधिक है। यह 3 दाही से अधिक पर 4 दाही से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दाही के अंक का 2 गुना है, तो संख्या क्या है? तो यह जो है 3, यानी कि दाही 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो 6, सिंपल, तो 36। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोदाम की बीमाएँ 5 मीटर गुना 7 मीटर गुना 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सल को रखा जा सकता है? तो पहले क्या है? 5 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं पहले, तो गुना 100, ठीक। उसके बाद फिर 7 गुना 100, फिर 4 गुना 100 बट्टे कितना हो गया मेरा? 25 गुना 50 गुना 25, 25 चौके 100, फिर 25 दूना 50 और 25 चौके 100, ठीक है। तो अब बचा मेरा कितना, यानी कि 10 गुना 7 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इसको गुना करेंगे तो मेरा निकल के आएगा कितना? 4480। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये का, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। यानी कि पहले जो है 2 किलोमीटर जो चला है 25 रुपया में, इसको अभी छोड़िए। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? तो पहले हम 249 में 25 को घटा देते हैं, तो मेरा 224 बचा, ठीक। 224 में 8 से भागा दे देते हैं, तो बचा मेरा 28 किलोमीटर 8 रुपये की दर से गया है। अब मेरा 2 किलोमीटर जो है 25, यानी कि 2 किलोमीटर 25 की रेंट है, यानी कि 25 रुपये में 2 किलोमीटर, तो यहाँ कितना 28 और यहाँ 2 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, 30 किलोमीटर अपने घर से विद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिकाओं सुनीता और जसिका द्वारा 100 से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। गणित में सुनीता 68, जसिका 74, अंग्रेजी में 72, 60, इस तरह करके टोटल को हम जोड़ देते हैं तो मेरा निकल के आता है 365। किसका? सुनीता का, और इसका जसिका का 361। अब ऑप्शन क्या कहता है कि भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। बिल्कुल नहीं, तो यह गलत है। दूसरा है गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों की अधिक है। यह भी गलत है। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। यह भी गलत है।
यदि जसिका ने, ये 17 नहीं होगा दोस्तों, 4 होगा, 4 अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल अंक बराबर होता। तो यह सही है, 4 अंक अगर सुनीता और लाती ना जसिका तो बराबर हो जाता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? तो यह जो है समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। पहला क्या है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 हो। दूसरा क्या, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर हो। तीसरा है 25 के गुणनखंड क्या है। और चौथा है परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो ये कहता है क्या कि 1 और 2 मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और 3 और 4 बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? तो यह जो है प्रश्न को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन हिले की त्रिविम दिक् स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? तो यह जो स्तर टू संबंध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो यह जो है शून्य को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन उचित है? पहला देखते हैं। अवलोकन और संबंधों को पहचानने में से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। यह सही है। दूसरा देखते हैं। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे संवाद और वार्ता परिक्रमण संबंधित है। यह भी सही है। तीसरा देखते हैं। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी सही है। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। यह गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? तो यह जो है पहला क्या, ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त वर्ग त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखनी चाहिए। यह गलत है। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। यह भी गलत है। तीसरा क्या है, दिक् स्थान की अंतदर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। यह सही है। तो केवल 3 सत्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और समयर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता होते हैं। यह सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। केवल 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यालयों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? तो यह जो है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 × 5 के
गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि अति उत्तम है? तो कुछ वस्तुओं में 3x5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? तो यह जो है, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गगन संख्या भाव में हुआ है? तो यह जो है, इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है क्या कि एक संख्या के दूसरी से गुना करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। गलत है। दूसरा, एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। यह भी गलत है। एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य हो जाता है। यह भी गलत है। चौथा है, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। यह सही है। तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन जो है, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रयुक्त कार्यनीति कौन सी है? तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए। तो यह जो है सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चल आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि के वायु में प्रदूषण फैलता है? तो यह जो है भस्मकरण, इसी से वायु प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जो कि दीर्घकाल में बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में ... का कारण होगा। तो यह जो है स्थानांतरण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेपिओका का दूसरा नाम है। तो टेपिओका का दूसरा नाम जो है, ये कप्पा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो यह जो है लिंग हू फैन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? तो यह जो है हुक जैसी चोंच। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो यह जो है भेलपूरी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो यह जो है उड़ीसा का है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो यह क्या है? ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में झूम की खेती की प्रथा सामान्य है? तो यह जो है मिजोरम में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। तो यह जो है ओनम, पोंगल,
उदागी और बिशु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। तो यह जो है गाय के गोबर और मिट्टी से। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो यह जो है छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुदुचेरी की क्या स्थिति है। तो यह जो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर भारत ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। तो यह जो है छोटी जलरंग। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां के इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ की सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। तो यह जो निर्वात पैकिंग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक EVS शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थी का कैसा शिक्षण करेगी। तो यह जो है पहला है आवाज़ में संदेश साझा करके, दूसरा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, और तीसरा है सहपाठी के द्वारा व्याख्या। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, 4 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक अवस्थाओं से प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण के रूपांतरण करना चाहिए। तो पहला है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। सही है। अच्छा दूसरा देखते हैं। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। यह भी सही है। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और PPT से जोड़ना। यह भी सही है। अधिक दृश्यों का उपयोग करना। यह भी सही है। तो चारों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो यह जो है 100 आकलन उपकरणों का। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सी क्रियाकलाप है। तो वह जो है मूंग के अंकुर को निकलते हुए देखना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। तो यह जो है पक्षियों की जातियों और उनके खानपान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया है। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है। तो यह जो है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है।
उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। तो यह जो है आस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पार्ट 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? पहला है भारत का मानचित्र, सही है। दूसरा है मधुबनी चित्रकला, ये भी सही है। तीसरा है विभिन्न स्थानीय फूल, यह भी सही है। चौथा है कार्यपत्रक, यह भी सही है। तो चारों है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो यह जो है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। तो यह जो है नुक्कड़ नाटक। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। तो पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिलते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? तो पहला है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, यह भी है। छात्रों में जिज्ञासा, यह भी है। और प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, ठीक है, यह गलत है। और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, यह भी गलत है। 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? तो पहला है वायु और ध्वनिकी प्रदूषण, सही है। अनवर्णनीय संसाधनों का साझेदारी में उपयोग करना, यह भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, यह भी सही है। और सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए, यह भी सही है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्व के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। उस चर्चा को उद्देश्य क्या है? तो पहला है छात्रों के रचनात्मक में वृद्धि करना, यह भी है। स्थानीय वस्तु का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति में सुरक्षित करना, यह भी सही है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह भी सही है। यह साझा करना या कि वस्तु सस्ती हो, यह भी सही है। चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो यह जो है दूषंत अभिलेख। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब है हिंदी। निर्देशक हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए 91 का देखते हैं क्वेश्चन। दर्शन का तात्पर्य देखना है
यह देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यह है जानना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मदर्शन है तो आत्मदर्शन अपने गुण दोष स्वीकारना। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है तो यह जो है उसे स्वीकार करने से। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है तो यह जो है परिवेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कौन सी साहसी है? तो यह अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मदर्शन से डॉट डॉट विकास होता है तो यह जो है आंतरिक विकास होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गुण में उपसर्ग का मूल शब्द है दूर प्लस गुण। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है तो यह जो है आत्मा का दर्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह से विभिन्न शब्द छांटिए तो यह जो है वाणी। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक निर्देश है 100 से 105 क्वेश्चन है। यह कविता है, हम पढ़ चुके हैं, आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब डायरेक्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन से। कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? तो यह जो है कार्तिक महीने का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाओं को किसके समान माना गया है? तो यह जो है माता के समान माना गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाएं सिरहाने में कौन से फूल रख कर गई? तो यह जो है हर श्रृंगार फूल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी की ओर से आने वाली हवाएं बिल्कुल भीगी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ सरीखी में डॉट 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 अलंकार है तो यह जो है उपमा। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसमुख स्वभाव में प्रसन्नता का भाव है तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर प्रसन्नता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण में सामान्यकरण की यात्रा आगमन। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है तो वह जो है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को भाषा के असर मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की कविता सुनने के लिए कहा जाता है यह शिक्षक को उसके डॉट डॉट के आकलन से सहायता कर सकता है तो बोलने की निपुणता। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस मंथन का अर्थ है तो यह जो है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? तो यह जो है भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, यह गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है? तो यह जो है निंदात्मक परीक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के उत्पादक कौशल है तो पठन और लेखन। सॉरी वाचन
तथा लेखन। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है, तो यह है विचारा तथा संकल्पनाओं की समझाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है, तो यह जो है सभी भाषण कौशल अंततः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य से संबंधित सही है, तो यह जो है गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, तो यह जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो यह जो है संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, तो अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब लैंग्वेज इंग्लिश का है, इसका PDF हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा।